देखो मैं आगे नगरी वहाँ से कॉल आया था, बोला कि बेड पे से गिर गया है, सो पता नहीं कुछ हो गया, उठ नहीं रही है, आप आइए। तो हम बोले कि नॉर्मल हो सकता है, ऐसे मजाक वजाक की होगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, मेरे को बोल रहे हैं कि मतलब वो मर गई, फसरी लगा लिया। अब ये मेरे को उस टाइम फ़ोन किया था 4 साढ़े 4 बजे के बीच में, और मैं गया तो उस टाइम मौसी सब हमारी पहुंची, हम भी पहुंचे। वहाँ पे बाहर में ही ऐसे ही बिस्तर पे लेटा रखा था, कम्बल वम्बल सब कुछ ओढ़ा रखा था। अंदर गए, हमने पूछा कि किस घर में लगाया है, तो घर के अंदर गए तो हमें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि कहाँ लटकी है, क्या की नहीं की, कुछ भी नहीं। उसके बाद सब भाग गया घर से, कोई भी नहीं घर में रुका। हमने लास्ट में प्रशासन को भी कॉल किया, वो सब भी आए, उन्होंने भी पूछा कि हाँ भाई अगर मरा है तो कुछ तो सबूत दो कि कैसे मरा, क्या हुआ नहीं हुआ। कोई भी नहीं आया बाहर से। गांव वाला अपना 1-2 बंदा था उसका, जो अपना आया, इधर उधर किया, बोला नहीं खुदकुशी कर लिया। मतलब क्या लग रहा है तुमको? हमको खुदकुशी नहीं लग रहा है। मार दिया क्या? हाँ, हमें डाउट है कि मार दिया। मतलब क्या है, कुछ विवाद हो रहा था पहले? इसका जो भैंसुर है ना, उसका शादी नहीं हो रखा है। अच्छा। और उससे अक्सर इससे मतलब लड़ाई झगड़े होता रहता था। और इसकी सास भी छोटी छोटी बात को लेके कंप्लेन करती रहती थी, कहती थी कुछ भी हो जाएगा, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये वो। मैं इसको 4-5 दिन पहले समझा के गया ही था। मैं उनको भी पैर पकड़ा था, मैं बोला कि मेरी बहन से अगर कोई गलती होता तो आप मेरे को कॉल करो, मैं नंबर दे दिया था उसको। अच्छा। मैं बोला कोई भी बात होगा मेरे को कॉल करना, मैं आके खुद उसको समझाऊंगा। मतलब अथी भी मांगता था, दहेज वहेज भी मांगता था? दहेज का भी बात था, गाड़ी का बात था। गाड़ी वो बोल रहे थे, जैसे मैं शादी के टाइम में बोला गाड़ी ले लो, तो बोले कि गाड़ी मैं नहीं लूँगा, मेरे को कैश चाहिए। और जब कैश दे दिया तो उसके बाद अब वहाँ से घर जाने में बहुत लंबा पड़ता है, तो उसके चक्कर में बोल रहा था कि मेरे को गाड़ी चाहिए। तो उस पर मेरी मम्मी बोली भी थी कि जो कैश दिया वो कैश हमें दे दो, हम गाड़ी कसा के दे देंगे। तो मारने का वजह क्या है, काहे मारा होगा इसको? मारने का वजह तो वही सब जानते होंगे कि किस लिए मारा, नहीं मारा। बात ये है कि देखिए, मारने का वजह ये है कि उसका भैंसुर चाहता था कि जो मैं बोलूँ वो ये सुने। हाँ। तो वो नहीं सुनती थी, क्योंकि मैं उनको बोला था कि आपकी वाइफ नहीं है, ये जिसकी वाइफ है वो अगर हमें कंप्लेन करता है तो हम इस पर एक्शन लेंगे। आपकी वाइफ नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते। गलत करेगी तो आप बोलना, लेकिन कोई गलत नहीं कर रहा है तो क्यों बोलेंगे। तब मारा कौन इसको, कौन किस पे शक है? हमें तो शक घर के जो भी आदमी है सब पे। सभी पे? हाँ। आपके मतलब सास पे है, ससुर पे है, इसकी ननद पे है। ननद इसकी मैनेजर है, ननद इसकी सारी बातें जानती थी, दोनों आपस में ही मिलजुल के रहते थे। कहाँ जाती थी, क्या करती थी, नहीं करती थी, ऑल टोटल बात इसकी जानती है। यानी कि पति? अब पति इसका बाहर में, पति से कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन गांव वाला बोल रहा है कि पति से लड़ाई हुआ इसीलिए लटक गया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि इसका पति कभी मैं पीते खाते हुए नहीं देखा हूँ, ना कभी लड़ाई झगड़े करते। क्या करता है पति? इसका पति बिल्दारी करता है बाहर में। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम पिंकी कुमारी है। पति क्या नाम था? पति का नाम हाँ पांडे दास। पांडे दास? हाँ, पांडव दास मतलब। पांडव दास। घर कुमार टोल हो गया। कुमार टोल? हाँ, कुमार सो कुमार टोल। थाना हो गया गरपुरा। कब शादी हुआ था इसका? शादी को उतना डेट नहीं, मतलब 10 महीना हुआ होगा शादी। मतलब अगले साल हुआ था? हाँ, ये पिछले ही साल हुआ था शादी। पिछले साल 2025 में ना? हाँ, 2025 में ही शादी किए हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर भिरहा हुआ, रोसड़ा भिरहा, समस्तीपुर जिला? हाँ, समस्तीपुर जिला, थाना रोसड़ा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राजन कुमार।